क्या लंबे हो सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हम में से कई लोगों के मन में कभी न कभी जरूर आता है। तो चलिए आज इसी सवाल का सीधा साइंटिफिक जवाब जानने की कोशिश करते हैं। कभी ऐसा लगा है कि काश कद बस थोड़ा सा और लंबा होता? ये बहुत ही आम सी ख्वाहिश है ना? तो आज हम इसी के पीछे की साइंस को समझने वाले हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स के आधार पर। ठीक है, तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से चलते हैं। मेन सवाल का जवाब ढूंढने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर किसी का भी कद तय कैसे होता है। तो इसे ऐसे सोचिए कि किसी का कद एक रेसिपी जैसा है, जिसमें मान लीजिए 80% हिस्सा तो सीधे सीधे माता पिता से ही आता है, लेकिन बाकी का 20% वो खुद मिलाया जाता है। जी हाँ, साइंस यही कहती है कि 60 से 80% कद तो हमारे डीएनए में ही लिखा होता है, लेकिन 20 से 40% हिस्सा वो एनवायरनमेंट पर भी निर्भर करता है। मतलब कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में भी होती हैं। तो ये जादुई एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं क्या? असल में ये वही चीजें हैं जो शायद हम सब ने बचपन में अपनी माँ से सुनी होंगी, भाई अच्छा खाना खाओ, टाइम पर सो जाओ और बाहर जाकर खेलो कूदो। सच में जब शरीर बढ़ रहा होता है तो सही न्यूट्रिशन, पूरी नींद और रेगुलर एक्सरसाइज, यही वो चाबियां हैं जो हमारे जेनेटिक पोटेंशियल का ताला पूरी तरह से खोलती हैं। अच्छा, तो अब जरा ये समझते हैं कि हमारी हड्डियां आखिर बढ़ती कैसे हैं। ये जानना बहुत जरूरी है, तभी हम ये समझ पाएंगे कि कद बढ़ने की लिमिट्स क्या हैं। तो देखिए, हमारी जो लंबी हड्डियां होती है ना, उनके सिरों पर ग्रोथ प्लेट्स नाम की एक चीज होती है। ये एक तरह का सॉफ्ट कार्टिलेज होता है जहां लगातार नई हड्डी बनती रहती है, और इसी वजह से बचपन में और टीनेज में हमारा कद बढ़ता है। इसको ऐसे समझिए कि ये ग्रोथ प्लेट्स एक दरवाजे की तरह हैं जो बढ़ने के लिए खुला रहता है। बचपन में, टीनेज में ये दरवाजा खुला रहता है और हड्डियां लंबी होती जाती हैं। लेकिन एक उम्र के बाद हार्मोन्स के असर से ये दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाता है। ये प्लेट्स सख्त होकर फ्यूज हो जाती हैं और बस कद बढ़ने का सिलसिला वहीं पर रुक जाता है। तो सवाल ये है कि ये ग्रोथ प्लेट्स बंद कब होती हैं? आमतौर पर ये प्यूबर्टी के दौरान हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है। लड़कियों में ये करीब 16 साल की उम्र में होता है और लड़कों में 14 से 19 साल के बीच, मतलब 20 की उम्र तक आते आते ज्यादातर लोगों में कद बढ़ना बंद हो चुका होता है। तो अब जब हमने साइंस समझ ली है, तो चलिए अब सीधे उस मेन सवाल पर आते हैं कि क्या एक अडल्ट लंबा हो सकता है? और इसका साइंटिफिक जवाब सीधे एक एक्सपर्ट से ही सुन लेते हैं। डॉक्टर मैथ्यू जॉन्स साफ साफ कहते हैं कि अडल्ट्स में ग्रोथ प्लेट्स होती ही नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि शरीर की जो लंबा करने वाली मशीनरी है वो पूरी तरह से बंद हो चुकी है। वो जो दरवाजा था ना, अब उस पर परमानेंट ताला लग चुका है। तो कोई भी हार्मोन, कोई सप्लीमेंट या कोई भी दवा इस बंद दरवाजे को दोबारा नहीं खोल सकती। अब एक बहुत ही कॉमन मिथ की बात करते हैं कि स्ट्रेचिंग करने से या कहीं लटकने से परमानेंटली कद बढ़ाया जा सकता है। देखिए, सच तो ये है कि स्ट्रेचिंग करने से या लटकने से हमारी रीढ़ की हड्डी की जो डिस्क हैं, उनके बीच का दबाव बस थोड़ी देर के लिए कम हो जाता है। तो हाँ, ये हो सकता है कि लटकने के ठीक बाद कोई 1 सेंटीमीटर लंबा लगे, लेकिन जैसे ही वो चलना फिरना शुरू करते हैं, ग्रेविटी अपना काम करती है और हाइट वापस अपनी असली जगह पर आ जाती है। ये इफेक्ट पूरी तरह से टेम्परेरी है। अच्छा, एक और कॉमन टेंशन जो अक्सर एक्सरसाइज और हाइट से जुड़ी होती है, वो है वेट लिफ्टिंग। क्या इससे ग्रोथ रुक जाती है? बिल्कुल भी नहीं। ज्यादातर रिसर्च यही दिखाती है कि अगर सही सुपरविजन में की जाए तो वेट ट्रेनिंग हर उम्र में सेफ है और ये ग्रोथ को जरा भी नहीं रोकती। बल्कि सच तो ये है कि मजबूत मसल्स और हड्डियां एक अच्छे पोस्चर में मदद करती हैं, और अच्छे पोस्चर से कोई भी लंबा और ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख सकता है। तो ठीक है, जो पॉसिबल नहीं है उसे छोड़कर अब उस पर फोकस करते हैं जो किया जा सकता है। साइंस के हिसाब से हम अपने हाइट पोटेंशियल का सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? अच्छा, तो जिनका कद अभी भी बढ़ रहा है, उनके लिए न्यूट्रिशन से भरपूर ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। जैसे बीन्स हैं, चिकन है, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध और अंडे। ये सब हड्डियों के विकास के लिए ज़रूरी प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स देते हैं। अब बात करते हैं अडल्ट्स की। देखिए, कद तो नहीं बढ़ाया जा सकता, लेकिन हाँ, सही पोस्चर यानी कि शरीर की मुद्रा को सुधार कर लंबा जरूर दिखा जा सकता है। और यह करना काफी आसान है। एक अच्छे पोस्चर की प्रैक्टिस करें, मतलब सीधे खड़े हो, कंधे पीछे रखें और साथ ही अपनी कोर और पीठ की मसल्स को मजबूत करें। इससे न सिर्फ कोई लंबा दिखेगा, बल्कि कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो ये बात याद रखने वाली है
कि किसी की फाइनल हाइट भले ही उसके डीएनए में लिखी हो, लेकिन असली बात ये है ही नहीं। असली बात ये है कि कोई अपने शरीर के साथ कैसा महसूस करता है और उसे दुनिया के सामने कैसे पेश करता है। हाइट सिर्फ एक नंबर है। सीधे खड़े होना, कॉन्फिडेंस से चलना और अपनी उन खूबियों को सेलिब्रेट करना जो सिर्फ हम में है, वही सबसे ज्यादा मायने रखता है।